अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं सैयद फैसल करीम। बुलेटिन का करेंगे आगाज और सबसे पहले खबर है कराची से। यहां का इलाका है रिजविया सोसाइटी। यहां पीएसपी के दफ्तर पर फायरिंग से 2 कारकुन जाँ बहक, 2 जख्मी हो चुके हैं। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, ये फायरिंग की किसने, कैसे वाक़या पेश आया, कुछ पुलिस ने ये पता लगाया? देखिए फैसल, ये अब से कुछ देर कबल ये वाकया पेश आया है। कराची का इलाका है रिजविया, जहां उस्मानिया सोसाइटी में पीएसपी के दफ्तर पर अंदर घुसकर जो है नामालूम मुल्जिमान की जानिब से फायरिंग की गई है। फायरिंग के नतीजे में 2 अफराद जाँबाग जबकि 2 अफराद जख्मी हुए हैं। जाँबाग होने वाले अफराद की शनाख्त जो है अजहर और नईम के नाम से कर ली गई है, जबकि जख्मियों में फहद और नासिर शामिल है। चारों को जो है आबादी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ जो 2 थे वो मौके पर जाँबाग हो गए। उसके बाद जो है इसके जख्मियों को जो है एक निजी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि यहाँ पे 11 जो है हमें एमटीज मिली है जो 9mm की है। और यानी शाहिदीन से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि एक मोटरसाइकिल पर 3 मुल्जिमान थे, उन्होंने आते ही जो है अंदर ऑफिस के घुसकर फायरिंग की और फायरिंग जो है इस कदर तेजी से की और उसके बाद वो वहां से फरार हो गए। पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है, रेंजर्स भी यहाँ पर पहुंच चुकी है और इसके अलावा पुलिस की फॉरेंसिक टीम यहाँ पर पहुंची है, जाए वकूफ का दौरा कर रही है, कॉर्डन कर दिया गया है। शाहनवाज, ये बताएं मरकजी क़यादत कहाँ है, मुस्तफ़ा कमाल कहाँ है, अनीस कायम खानी कहाँ है? जैसे ये खबर चली है के बाद और मीडिया पे नशर की गई है, अब तक यहाँ पर कोई पीएसपी का अहम रहनुमा या अहदेदार यहाँ नहीं पहुँचा है। अब तक यही इंतजार किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई पीएसपी का दफ्तर था, मरकजी दफ्तर है बताया जाता है रिजवी सोसाइटी का। यहाँ पर अब तक कोई यहाँ पर रहनुमा यहाँ पर नहीं पहुँचा है और उनकी दाद रसी के लिए यहाँ पर कोई अब तक नहीं आ पाया है। जी शाहनवाज, खबर पर नजर रखिएगा, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। कराची रिजविया सोसाइटी में पीएसपी का दफ्तर और यहाँ पर हुई है फायरिंग, जिसके नतीजे में 2 ये जो कारकुन हैं वो यहाँ पर जाँ बहक हुए, जबकि 2 जख्मी बताए जा रहे हैं। और साथ ही ये भी आपको बताएं कि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अब सबसे अहम मामला, 3 बार वजीर आजम रहने वाले नवाज शरीफ की किस्मत के फैसले होने का दिन आ गया है। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस में मियां साहब बरी होंगे या होगी जेल? एहतसाब अदालत आज अपना हुक्म सुनाएगी। बड़े फैसले के लिए बड़े इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट। मियां साहब के लिए एक और बड़ा दिन। साबिक वजीर आजम के खिलाफ 2 नैब रेफरेंसेस में फैसले का वक्त आ गया। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक आज अपना फैसला सुनाएंगे। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंस में आमदन से ज्यादा सासों और बेटों के नाम बेनामी जायदाद बनाने का इल्जाम साबित हुआ तो नवाज शरीफ को ज्यादा से ज्यादा 14 साल तक कैद हो सकती है, साथ जुर्माना और जायदाद जब्त की भी। ऐसी सूरत में कायद मुस्लिम लीग एक बार फिर अडयाला जेल पहुंच जाएंगे। अगर अदालत इस नतीजे पर पहुंची कि नैब अपने शवाहिद से जुर्म साबित करने में नाकाम रहा तो मियां साहब बरी होंगे। फैसले के लिए सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स के चारों जानिब पुलिस की इजाफी नफरी तैनात। इतराफ में सड़कें बंद करके आम अफराद का दाखिला रोक दिया जाएगा। कमरा अदालत तक सिर्फ नवाज शरीफ, कुछ लीगी रहनुमा, सिक्योरिटी फहरिस्त में शामिल सहाफी और वकला ही जा सकेंगे। सुहेल रशीद, समा, इस्लामाबाद। और इस सब के बीच एहतसाब अदालत के इस बड़े फैसले से कबल मरियम नवाज ने दी है एंट्री, वो भी 5 माह बाद। सोशल मीडिया पर मुतहर्रिक हुई हैं, वालिदैन की तस्वीर शेयर की हैं और जज्बाती ट्वीट किया है। इसमें लिखा है कि वालिदा को आखिरी बार कफन में देखा। खातून रहनुमा ने आखिरी ट्वीट 24 जुलाई को इंतखाबात से कबल किया था। तो एहतसाब अदालत के फैसले से एक दिन पहले शरीफ बरादरान की अहम मुलाकात भी हुई। आइंदा की हिकमत अमली तैयार कर ली गई। नवाज शरीफ खुद अदालत में फैसला सुनेंगे। इस्लामाबाद से उस्मान खान की रिपोर्ट। अल अजीजिया और फ्लैगशिप रेफरेंसेस का मुतवक्के फैसला। शरीफ बरादरान और मतवाले रहनुमाओं की मुलाकातें तेज।
बड़े मियाँ साहब एहतसाब अदालत से अपनी किस्मत का फैसला आने से एक दिन पहले ही इस्लामाबाद पहुँच गए। मिनिस्टर्स एनक्लेव की यात्रा छोटे भाई शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइश गाह पर तवील बैठक लगाई। फैसले की नौयत, मुमकिन असरात और पार्टी रद्द-ए-अमल पर तफसीली तबादला ख्याल, ऐवानों के अंदर हिकमत अमली क्या होगी और बाहर क्या करना है, सब जेर बहस आया। तय पाया के फैसला सुनने के लिए नवाज शरीफ खुद एहतसाब अदालत जाएंगे। मुलाकात में लीगी रहनुमाओं के साथ साथ शरीफ खानदान के अफराद की भी शिरकत। शहबाज सरबराही मिलने पर भी बात हुई। बैठक के बाद बड़े मियाँ साहब ने मिनिस्टर्स एनक्लेव से निकलकर मरी का रास्ता पकड़ लिया। नवाज शरीफ ने नैब रेफरेंसेस की समाअत के दौरान कई यूटर्न भी लिए। कभी असेंबली में पेश करदा जराए से मुकर गए तो कभी कतरी खत से इनकार कर गए। अक्सर खलाई मखलूक की बात करने वाले मियाँ साहब ने अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत में कभी एलियंस का जिक्र लेकिन नहीं किया। हाउस ऑफ शरीफ में दरारें तो मौजूद थीं, लेकिन नवाज शरीफ के बदलते बयानात ने उन्हें मजीद गहरा कर दिया। हुजूर, ये हैं वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे। गुज़िश्ता महीने के आखिरी हफ्ते में पेशी के दौरान साबिक वजीर आजम असेंबली में पेश करदा जराए से न सिर्फ मुकर गए बल्कि कौमी असेंबली की तकरीर पर अदालत से इस्तिस्ना भी मांग लिया। नवाज शरीफ माजी में खुद पर बनने वाले एवनफील्ड रेफरेंस का जिम्मेदार मुशर्रफ को ठहराते रहे। मेरे खिलाफ झूठे, बेबुनियाद, मन घड़त और खुद साख्ता मुकदमात की वजह ये है मैंने मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमा ना बनाने से इनकार कर। लेकिन अदालत के रूबरू मुशर्रफ का नाम तक न लिया। यूटर्न लेकर बयान में कहा कि रेफरेंस मुखालिफिन के इल्जामात पर बना। पाकिस्तानियों ने नवाज शरीफ के मुंह से माजी में खलाई मखलूक, असल खलाई मखलूक है वो है 70 सालों से है। अब उसका मुकाबला जो है वो जमीनी मखलूक से जो है वो इंशाल्लाह होने वाला है। लेकिन अल अजीजिया रेफरेंस की समाअत में मियाँ साहब ने खलाई मखलूक का जिक्र किया और ना ही ऐसे किसी एतराज को दोहराया। पार्लिमान में तकरीर हो या नैब में बयान, मियाँ साहब ने कतरी खत का जिक्र बार बार किया, लेकिन अब कहते हैं कतरी खत से कोई लेना देना नहीं। नवाज शरीफ ने यक्के बाद दिगरे यूटर्न पर यूटर्न लेकर खुद को बचाने की कोशिश की है, लेकिन काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मुश्किल वक्त है, शायद इसीलिए मरियम नवाज मुतहरिक हुई और वो भी पूरे 5 महीने बाद सोशल मीडिया पर मुतहरिक हुई हैं। उन्होंने वालिदैन की तस्वीर शेयर की हैं और उन्होंने ट्वीट भी किया। रोक सकते हो तो रोक लो। तवील खामोशी के बाद मरियम नवाज ने चुप कर रोजा तोड़ दिया। एहतसाब अदालत के फैसले से चंद घंटे कबल नवाज शरीफ की साहिबजादी सोशल मीडिया पर दोबारा मुतहरिक हो गई। मरियम नवाज ने 5 माह बाद ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपने वालिदैन की तस्वीर शेयर की। लीगी रहनुमा ने लिखा कि उन्होंने अपनी वालदा को आखिरी बार कफन में लिपटे देखा। वालिद को आखिरी बार मुस्कुराते हुए भी वालदा की जिंदगी में ही देखा था। उन्होंने अपने वालिदैन के लिए दुआ भी की। मरियम नवाज ने प्रोफाइल पिक्चर भी तब्दील की। खातून रहनुमा के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से आखिरी ट्वीट 24 जुलाई को इंतखाबात के लिए की गई थी। मरियम नवाज को एवनफील्ड रेफरेंस में सजा हुई थी और वतन वापसी पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। दौरान कैद उनकी वालदा लंदन में इंतकाल कर गयी। बाद में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड रेफरेंस में सजाएं मुअत्तल कर दी थी। लेकिन इंसाफ के रहनुमाओं को यकीन है कि फैसला नवाज शरीफ के खिलाफ आएगा। खिलाड़ी समझते हैं कि आसिफ जरदारी भी अब जेल जाने वाले हैं। फवाद चौधरी, शफकत महमूद, नईमुल हक और इमरान इस्माइल क्या राय रखते हैं, देखिए। जरदारी साहब भी मासूम है, नवाज शरीफ साहब भी मासूम है। अगर ये सारे मासूम हैं तो फिर बदमाश कौन है? बेहयाई से कहते हैं इकट्ठी होके इसमें मूवमेंट चलाएंगे हम। आप इस इत्तेहाद का नाम रखें TOP, ठग्स ऑफ पाकिस्तान। जरदारी साहब की, नवाज शरीफ की बस आखिरी फिल्म चल रही है। नवाज शरीफ साहब जिसे अंग्रेजी में मनी ट्रेल कहते हैं, ये साबित नहीं कर सके मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो उनको सजा होगी। जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब जिस बेदर्दी से आपने कौम को लूटा है, आपकी जितनी भी जायदादें हैं पाकिस्तान में वो जब्त होनी चाहिए। पर हम ये कह सकते हैं कि इंशाल्लाह जो फैसला आएगा, चोरी करने वाले, डाका डालने वालों को सजा जरूर मिलेगी। सफाई तो पूरे मुल्क में शुरू हो चुकी है। इस सफाई में जो बड़े बड़े नाम आ रहे हैं वो भी साफ होंगे इंशाल्लाह। PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। अमन बहाल किया था तो पाक सरजमीन पार्टी के कारकुनान ने किया था, इसीलिए आज हम तो जबकि न हमारे पास कोई MPA है, न MNA है, न हम
किसी को कोई नुकसान पहुंचा रहे हैं या थ्रेट कर रहे हैं, कुछ नहीं। लेकिन इसके बावजूद पूरी कराची के तमाम पॉलिटिकल वर्कर्स को, पार्टीज को छोड़कर अगर पीएसपी के कारकुनों को आज टारगेट किया गया है, तो इस शहर में दहशतगर्दी के आगे कल भी 2016 से लेकर आज तक अगर कोई खड़ा था और खड़ा है दहशतगर्दों के आगे, इस शहर के अमन को तबाह करने के आगे, तो वो कोई और नहीं। और जिसकी वजह से अमन आया वो सिर्फ और सिर्फ पाक से ज़मीन पार्टी के कारकुनान हैं, जिसकी वजह से आज मेरे साथियों को शहीद किया गया। उनको इस बुज़दिलाना कार्रवाई में उनको शहीद किया गया है। दूसरी बात, जो हमारे शहर के और ख़ास तौर पर ये मुहाजिरों के नाम नहाद जो सोडो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो अपने कमरे से बाहर की दुनिया उनको पता नहीं है, जो बैठकर तज्जिए करते हैं, मशवरे देते हैं कि ये अल्ताफ हुसैन को छोड़ दो, कुछ मत बोलो, आगे बढ़ जाओ। उनको पता ही नहीं अल्ताफ हुसैन कितना बड़ा दरिंदा है, इनको पता ही नहीं है। और ये जो सारे लोग आकर मशवरे देते हैं कि एक हो जाओ, एक हो जाओ, इनसे एक हो जाए। ये मारने वाला कोई बाहर से आया था, कोई गैर मुहाजिर था। इनके साथ एक होने की हमें सलाह दी जाती है। हमें पहले दिन से जो हम समझते थे, आज समझते हैं, हमारी बात किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। ये मुहाजिरों के बच्चे खाने वाला आदमी है। ये इसको किसी मुहाजिर की फिक्र नहीं, परवाह नहीं, पूरी नस्ल खा गया है मेरी ये। तीसरी बात, जिन लोगों ने 22 अगस्त 2016 को अल्ताफ हुसैन के पीएसपी सरबराह मुस्तफा कमाल कराची में गुफ्तगू कर रहे हैं। बुलेटिन के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। मुफाहमत के बादशाह के लिए भी खतरे की घंटी बज गई है। सुप्रीम कोर्ट में जाली बैंक अकाउंट्स केस की समाअत होगी आज। जेआईटी अपनी रिपोर्ट पहले ही अदालत में जमा करा चुकी है, जिसमें बड़े बड़े नामों के बेनकाब होने का इम्कान है। सिंध के हुक्मरान खानदान के लिए मुश्किलात बढ़ने लगी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल हतमी मरहले में दाखिल। सुप्रीम कोर्ट जाली बैंक अकाउंट केस की समाअत करेगा। जेआईटी अपनी रिपोर्ट अदालत उज़्मा में जमा करा चुकी है। जराये के मुताबिक अनवर मजीद और एजी मजीद मरकजी मुलजिम हो सकते हैं। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर के भी स्कैंडल की जद में आने का इम्कान है। सिंध के वड्डे साईं की भी मामले पर पकड़ हो सकती है। सियासत के गुरु शायद आने वाले हालात से वाकिफ हो चुके हैं, इसीलिए वो मुफाहमत से मुजामत के ट्रैक पर आ चुके हैं। जिसकी नौकरी 3 साल की हो, उसको मेरी कौम के फैसले करने का क्या हक पहुंचता है? कभी कहाँ पहुंच जाते हैं, कभी कहाँ पहुंच जाते हैं कि ये नहीं सही है, वो नहीं सही है। भाई आपका वास्ता क्या है? 9 लाख केस फंसे हुए हैं पूरे जुडिशल सिस्टम में, आप वो काम तो करें। साबिक सदर के सितारे इससे पहले भी गर्दिश में आए तो उन्होंने मुतनाज़ा बयान दागा था। होशियार 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 होशियार, हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। लेकिन इस बयान के बाद वो बैरून मुल्क चले गए। अब इनकी फ्रंट फुट पर बैटिंग रिलीफ दिलाएगी या मुश्किलात बढ़ेंगी, आने वाले दिनों में सब सामने आ जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल और क़यादत मामले पर सर जोड़े मीडिया सेल टीम और दीगर की चेयरमैन बिलावल भुट्टो से हुई मुलाकात। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि 27 दिसंबर की तकरीर मुखालिफिन के लिए परेशान कुन होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मीडिया सेल को पार्टी का भरपूर मौक़िफ़ देने की हिदायत कर दी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, जनवरी का पूरा महीना अवाम में रहूँगा, क्योंकि हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियाँ बताने का वक्त आ चुका है। और शेख रशीद गुज़िश्ता रोज़ फिर सियासी मुखालफिन पर खूब गरजे, खूब बरसे। कहा कि करप्ट अनासर को सजाएं ना मिली तो मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। अवाम ने इमरान खान को वोट एहतसाब के लिए दिए हैं।
मैं वाज़े ऐलान करता हूँ, चोरों, डाकुओं, लटेरों, कमीशन खोरों, बेईमानों को सजाएं न मिली तो इस मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। लोगों ने इसलिए इमरान खान को वोट दिए कि करप्ट लोग आइन और कानून के दायरे में जेलों के पीछे हों। इसलिए नहीं दिए कि वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बन के और फेडरल मिनिस्टर। अब वो झंडा लगी हुई गाड़ी में जाएगा चोरों की अदालत में, दहशतगर्दी में, वो जज उसको बाहर लेने आएगा क्योंकि उसको फ्लैग लगा हुआ होगा, उसका प्रोटोकॉल मेरे से ज्यादा होगा, वो वजीरों की कॉलोनी में रहेगा। ये कैसे हो सकता है? ये इस मुल्क में मुमकिन नहीं है। पेशावर में जितनी इंक्रोचमेंट है इसको खत्म कर दिया जाए। स्टेट की जमीन है, किसी के बाप की जमीन नहीं है। चाहे कोई कितना बड़ा मोतबर वहाँ मौजूद है, कितना बड़ा बदमाश मौजूद है, उसको नेस्त तो नाबूद कर कर रख दें। गरीबों को तंग ना करें, बड़ों को माफ ना करें। गरीब आए उससे बिल्डोजर आगे ले जाए, 2 नंबर का आदमी आए उसे बिल्डोज करके आगे चले जाए। और लीगी रहनुमा मुशाहिदुल्लाह ने शेख रशीद पर इल्जामात की बौछार कर दी। दावा किया कि वजीर रेलवे लाल हवेली के अतराफ जुए के अड्डों से भत्ते लेते हैं। कहा कि पीएससी चेयरमैनशिप पर हुकूमत को ब्लैकमेल नहीं किया। उस्मा के प्रोग्राम न्यूज बीट में गुफ्तगू कर रहे थे। शेख रशीद को हर रोज एक बोंगी मारने की आदत है। ये बोंगी मारी है? ये बोंगी है इसलिए कि शेख रशीद जो है नवाज शरीफ के जूते चाटता रहा। शेख रशीद आज इमरान खान के इसके बावजूद जूते चाट रहा है कि वो इसे अपना चपड़ासी समझता था। तो शेख रशीद की बात मेरे से मत करें। शेख रशीद एक करप्ट तरीन शख्स है। ये जो लाल हवेली के इर्द गिर्द जुए होते हैं वहां से ये भत्ता लेते हैं। अब किधर बैठी हुई हैं? हमने ब्लैकमेल नहीं किया, हमने आपको मजबूर किया है, हमने आपको उल्टा टांगा है कि तुम पार्लियामेंट के नाम के खिलाफ नहीं जा सकते। ये मट्टी का पहलवान है, इसकी औकात क्या है? हमने बना के दिखाया ना शहबाज शरीफ को। एक बार फिर कराची का अगर रुख किया जाए तो यहाँ लुटेरों ने शहरियों की नाक में दम कर रखा है। गुलशन इकबाल में मुलजमान ने मियां बीवी को लूट लिया। वाक़े की सीसीटीवी समा ने हासिल कर ली। गुलशन इकबाल में लुटेरे हुए आजाद। मियां बीवी को घेर लिया, लूटने की कोशिश की तो शौहर अपनी बीवी को छोड़कर लुटेरों से बचकर आगे भागा, मगर फिर भी बच न सका। मुलजिमान ने काम दिखाया और चलते बने। CPLC के साथ गुलबर्ग पुलिस ने 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स गिरफ्तार किए, जिन्हें सीसीटीवी की मदद से शनाख्त किया गया। मुलजिमान की निशानदेही पर पुलिस ने मोबाइल शॉप के मालिक को भी धर लिया, जो गड़बड़ वाले फोन खरीदता था। साउथ पुलिस ने मंशियात बेचने वाले गिरोह के खिलाफ क्रैकडाउन किया। 3 मंशियात फरोश रहमतुल्लाह, सनाउल्लाह और शाहिद को गिरफ्तार किया गया, जो डिफेंस में मंशियात का मुनज़्ज़म नेटवर्क चलाते थे। साउथ में इनका गढ़ है। जितने भी लोगों को हमने तफ्तीश की है वो यही कहते हैं कि हमारा जो मार्केट है वो साउथ है। दूसरी जानिब खुफिया इदारा ने मंशियात फरोशी, अगवा और दीगर संगीन जराइम में मुलव्विस अफराद की फहरिस्त तैयार कर ली, जिसमें 3 खवातीन समेत 18 मुलजिमान के नाम और उनसे मुतालिक सारी तफसीलात हैं। हिदायत पर पुलिस ने एक्शन किया और 7 मुलजिमान को पकड़ लिया। मुलजिमान इंटरनेट पर मंशियात का नेटवर्क चला रहे थे। पेशावर में निजी कॉलेज के हॉस्टल से उस्ताद की लाश बरामद हुई। लवाहिकीन ने लाश सड़क पर रखकर इंसाफ का मुतालबा किया है। फयाज अहमद की रिपोर्ट। पेशावर में लेक्चरर का मुबैना कत्ल। दलजाक रोड के निजी कॉलेज के हॉस्टल से लाश बरामद। चित्राल से ताल्लुक रखने वाले नौजवान मेहराब पर तशद्दुद के निशानात। लवाहिकीन का लाश के साथ एहतिजाज और इंसाफ का मुतालबा। मेहराब नबी के कातिलों को जल्द से जल्द कैफुर किरदार तक पहुँचाया जाए। लवाहिकीन ने बताया कि पुलिस और कॉलेज इंतजामिया हमारे साथ ताउन नहीं कर रही। कॉलेज के प्रिंसिपल के पास जाए, स्कूल के, तो उनको सही तरीके से कोई बात भी नहीं करता और उनको खूब सही तरीके से कोई बताता भी नहीं कि ये कत्ल कैसे हुआ है। पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लेकर लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। कैमरामैन हयात खान के साथ फयाज अहमद, समा, पेशावर। अगली खबर है कोयटा से। यहाँ रिश्ते के तनाज़े पर तसादुम में 2 भाई जाँ भाग और 1 शख्स जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक वाक़या नवाकिली स्टॉप पर पेश आया, जहाँ 2 भाइयों की अपने मुखालिफिन से तल्ख कलामी हुई। तनाज़ा बढ़ा और इतना बढ़ा कि फायरिंग और कुल्हाड़ी के वार तक जा पहुंचा। इसके नतीजे में दोनों भाई जाँ भाग हो गए। जख्मी राज मोहम्मद की गर्दन में गोली लगी। हुक्काम का कहना है कि दोनों ग्रोहों के अफराद रिश्तेदार हैं। और वाह कैंट के मकीनों की सुनने वाला शायद कोई नहीं। नकाब पोश डाकुओं की दिन दिहाड़े लूटमार और खातीन पर तशद्दुद। सीसीटीवी कैमरे ने मनाजिर महफूज कर लिए, लेकिन पुलिस को शायद अब तक कुछ नजर नहीं आया। रावलपिंडी से सदाकत अली की रिपोर्ट।
हफ्ता 22 दिसंबर की शाम 4 बजे का वक्त थाना वाह कैंट के इलाके नवाबाबाद की गली में से गुजरती दो खवातीन। गली के कोने पर रुकती मोटरसाइकिल, एक मुसल्ला सवार उतरकर गली में तेजी से खवातीन की जानिब लपका, छीना झपटी और मारपीट शुरू कर दी। खवातीन की चीखों पुकार सुनकर एक बुजुर्ग मदद के लिए दौड़ा, लेकिन करीब पहुंचकर असला देखा तो उल्टे कदमों वापस हो लिया। अब गली के कोने पर शहरी वारदात देख रहे हैं और उन्हीं के साथ बेधड़क खड़ा डाकू का साथी फरार के लिए इंतजार कर रहा है। लूट मार करके असला लहराते लुटेरा वापस आया, दूसरे ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और फिर ये जा वो जा। जिला रावलपिंडी में दन-दनाते डाकुओं को पकड़ने में पुलिस बेबस है, जिस पर कोई परेशान है तो सिर्फ अवाम। मुजफ्फरगढ़ में अजीब वाकया पेश आया, जहां 5 साला बच्चे पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा बना दिया गया। सखर में बासर वडेरे ने 8 साला बच्चे को कारो करार दे दिया। लाड़काना में फायरिंग से 25 साला नौजवान जाम बहक हो गया। मुजफ्फरगढ़ पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में बशारत नामी शख्स के साथ उसके 5 साला बच्चे को भी नामजद कर दिया। डीपीओ ने एसएचओ, तफ्तीशी अफसर और हेड मुहर्रर को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। सखर की तहसील पन्नू आकिल में 8 साला बच्चे को मुबैना तौर पर कारो करार दे दिया गया। अहले खाना का वडेरे और जिरगे के खिलाफ एहतजाज। बच्चे के वालिद के मुताबिक वडेरे ने बच्चे पर अपनी 6 साला भतीजी से कारो का इल्जाम लगाया। लाड़काना के इलाके रतू डेरो में नामालूम अफराद की बेकरी पर फायरिंग। 25 साला बेकरी का मालिक मौके पर ही जाम बहक हो गया। हैदराबाद में मोटरसाइकिल चोरी की वारदात, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। 2 मोटरसाइकिल सवार चोर गली में घूमते रहे, मौका देखकर घर के बाहर खड़ी मोटरसाइकिल ले उड़े। सरगोदा यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस के डायरेक्टर मियां जावेद की लाश को हथकड़ियां क्यों लगाईं? सब इंस्पेक्टर समेत 3 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। लाहौर से रियाज अहमद की रिपोर्ट। मौत के बाद भी कैदी हथकड़ियों से आजाद क्यों ना हो सका? लाहौर पुलिस का जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन, 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर अब्दुल कयूम, हेड कांस्टेबल मोहम्मद आजम, कांस्टेबल इमरान को जिम्मेदार ठहराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक हथकड़ियां न खोलने में एहलकारों की बदनीति शामिल नहीं। पुलिस वालों ने हद से ज्यादा मोहतात होने की कोशिश की। तहकीकाती रिपोर्ट की रोशनी में तीनों एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई भी होगी। सरगोदा यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस के चीफ एग्जीक्यूटिव जावेद अहमद दौरान कैद जाम बहक हो गए थे, लेकिन जिंदगी से आजाद होकर भी वो अस्पताल में हथकड़ी में जकड़े रहे। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का हुआ टाकरा। MQM 10 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब हो गई। पीपल्स पार्टी 8 नशिस्तों के साथ दूसरी पोजीशन पर रही। तहरीक इंसाफ और ANP एक नशिस्त ही हासिल कर सकी। बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात क्या हुए? कराची में जैसे काया ही पलट गई। 22 नशिस्तों पर टाकरा था। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक MQM 10 नशिस्तों पर कामयाब हो गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने तो झट से आम इंतखाबात पर सवालात उठा दिए। कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास कि आज के आने वाले नताइज ने जुलाई में होने वाले आम इंतखाबात के नताइज पे मजीद सवालात उठा दिए। तीर ने भी किए शिकार, जीत गए 8 उम्मीदवार। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 8 नशिस्तों के साथ दूसरी पोजीशन पर बराजमान हो गए। लियारी पर धाक बैठी तो मुर्तजा वहाब ने भी फतह का ट्वीट किया। आम इंतखाबात के खिलाड़ी बल्दियात में आकर सिर्फ 1 रन ही बना सके, जबकि 1 नशिस्त अवामी नेशनल पार्टी के हिस्से में आई। ये सब गैर हतमी, गैर सरकारी नताइज हैं। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में होने वाले बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात के अब तक मौसूल होने वाले गैर हतमी, गैर सरकारी नताइज पर भी एक नजर डाल लेते हैं। स्वात में जिला कौंसिल की 10 में से 4 PTI और ANP 3 नशिस्तों पर कामयाब हुई। मुस्लिम लीग नून 2 जबकि 1 नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुआ। बन्नू की 5 में से 3 नशिस्तें JUI जीती, 1 नशिस्त PTI और 1 आज़ाद उम्मीदवार ने हासिल की। मानसहरा में जिला कौंसिल की 2 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून और 1 PTI ने जीती। मर्दान की 5 नशिस्तों में से 2 JUI, 1 ANP, 1 PTI और 1 नून लीग ने हासिल की।
चार सद्दा की 8 नशिस्तों पर ANP और उसकी इत्तेहादी जमातों ने मैदान मार लिया। PTI सिर्फ एक नशिस्त हासिल कर सकी। स्वाबी की 4 नशिस्तों में से एक ANP, एक JUI, जबकि तहसील कौंसिल की नशिस्त PTI ने हासिल की। बुनैर की 2 नशिस्तों में से एक नशिस्त ANP और एक PTI ने जीती। हैदराबाद में 2 नशिस्तों पर MQM पाकिस्तान और एक पर पीपल्स पार्टी फातेह ठहरी। सक्खर की 2 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी जबकि एक नशिस्त GDA उम्मीदवार ने अपने नाम की। खैरपुर की 3 यूनियन काउंसिल्स में आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी 3, फंक्शनल लीग 1 नशिस्त हासिल कर सकी। उमरकोट की UC शाह मर्दान शाह में मुस्लिम लीग फंक्शनल ने कामयाबी समेटी। पीपल्स पार्टी 1 नशिस्त हासिल कर सकी, जबकि दादू, थरपारकर, टंडो अलायार, घोटकी, बदीन, सांगढ़, मटियारी और ठट्टा में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। बगैर हेलमेट पेट्रोल न देने के हुकूमती फरमान ने रावलपिंडी के शहरियों को कानून की पासदारी सिखा ही दी। पेट्रोल पंप मालिकान हुक्मनामे पर सख्ती से अमल दरामद कर रहे हैं। शहर की सड़कों पर भी हेलमेट की बहार आ गई है। उमर आसिफ की रिपोर्ट। सर पर हिफाजती टोपी होगी तो मिलेगा पेट्रोल, नहीं तो टाटा बाय बाय। रावलपिंडी में जिला इंतजामिया के हुक्म पर भरपूर तरीके से अमल दरामद जारी। मजबूरी हो या जल्दी, पंप मालिकान बगैर हेलमेट वालों को पेट्रोल ना देने के फैसले पर डटे हुए हैं। इंतजामिया के इकदाम के बाइस शहर की सड़कों पर रंगीन हेलमेटों की बहार। बगैर हेलमेट कोई पेट्रोल पंप पर आ भी जाए तो इसकी मिन्नत समाजत चलती है, ना ही कोई जुगाड़। शहर में कहीं भी पेट्रोल नहीं मिल रहा बगैर हेलमेट के। हेलमेट लेके आया तो मुझे पेट्रोल दे दिया है। पंप मालिकान कहते हैं अक्सर अफराद हेलमेट पहनकर आते हैं। यकम के बाद हेलमेट के बगैर जो है ना पेट्रोल नहीं मिलता। सारे ही आ रहे हैं हेलमेट पहन के तकरीबन। पंप मालिकान ने सख्ती की तो बाद शहरियों को इश्तिराक बहामी का सबक याद आया। थोड़ी देर के लिए दूसरों का हेलमेट उधार लिया और पेट्रोल डलवाया। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ उमर आसिफ, समा, रावलपिंडी। पंजाब पुलिस के ज़ेर एहतमाम गुजरांवाला में पहली मरतबा तीरंदाजी के मुकाबले का इनेकाद किया गया। इसमें पंजाब पुलिस और पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग की टीमों के दरमियान मुकाबला हुआ। जुबैर भट्टी की रिपोर्ट। जराइम के खात्मे के लिए कोशां पुलिस के जवान खेल के मैदान में भी किसी से कम नहीं। पंजाब पुलिस की जानिब से गुजरांवाला में तीरंदाजी के मुकाबले का इनेकाद। पंजाब पुलिस और पंजाब हाईवे के नौजवानों ने अपनी महारत का मुजाहरा किया। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऑलरेडी 2 टाइम गोल्ड हैं पाकिस्तान में, मगर ये है कि ज़रूरत इस चीज़ की है कि जो पुलिस के प्लेयर हैं उनको प्रैक्टिस का मौका दिया जाए। अभी गुजरांवाला में तो पहली दफ़ा देखे हैं ऐसे मुकाबले जो हो रहे हैं, पहले नहीं थे देखे, तो काफ़ी अच्छा टीम वर्क हो रहा है। मुनफरद मुकाबला देखने के लिए शहरियों के साथ साथ पुलिस मुलाजमीन और अफसरान भी पहुंचे और दुरुस्त निशाने पर तीरंदाजों को दाद देते रहे। 4 राउंड्स पर मुश्तमिल मैच को गुजरांवाला की टीम ने अपने नाम किया। लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि ये ग्राउंड आबाद होने चाहिए, ताकि लोग जो हैं जो गलत सोसाइटी में जो हमारी जनरेशन है वो जो लोग जाते हैं वो उनसे अवॉइड करें। तीरंदाजी के मुकाबले से जहां पुलिस के नौजवानों को सलाहियत दिखाने का मौका मिला, वहीं शहरी भी खासे लुत्फ अंदोज हुए। तीरंदाजी के इन मुकाबलों पर अगर थोड़ी सी हुकूमती सरपरस्ती मिले तो यही खिलाड़ी दुनिया भर में मुल्क कौम का नाम रोशन कर सकते हैं। कैमरामैन यासर अली के साथ जुबैर भट्टी, समा, गुजरांवाला। नेशनल मास्ट रेसलिंग चैंपियनशिप का रंगारंग इनेकाद हुआ। पाकिस्तान भर से आए मर्दों ख्वातीन खिलाड़ियों की खूब जोर आजमाई। देखिए लाहौर से सैयद अली हाशमी की रिपोर्ट में। खेचा तानी जोर आजमाई, यह है नया खेल मास रेसलिंग। पंजाब यूनिवर्सिटी में रूस के रवायती खेल मास रेसलिंग चैंपियनशिप का रंगारंग इनेकाद। 15 से ज़ायद टीमों के मर्द और ख्वातीन खिलाड़ियों ने जोर दिखाया। पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम हो रही है, इसकी मजीद ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते रहने चाहिए। ये नई गेम है और ये गर्ल्स को भी खेलने दे रहे हैं पाकिस्तान में, और ये आगे इंशाल्लाह इसका स्कोप बहुत ज़्यादा होगा। मुकाबलों में किर्गिस्तान के एम्बेसडर मिस्टर एरिक और रजिस्ट्रार पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। और स्वात की बर्फपोश वादी मालम जब्बा में स्नो ट्यूबिंग सयाहों का मशगला सा बन गया है। जोश से भरपूर सफर का अहवाल बता रहे हैं शहाबुद्दीन। सतही समुंदर से 9200 फुट ऊंचा मुकाम मालम जब्बा। बर्फबारी के बाद सयाहों का रश लग गया। कोई हसीन नजारों में खोया तो कोई चेयर लिफ्ट के मजे लूटने में मसरूफ रहा। लेकिन यहाँ की स्नो ट्यूबिंग का हर कोई है दीवाना। बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था कि जैसे बस हवा में ही हूँ। जब सबसे पहले मैं ऊपर से आया तो मुझे डर लग रहा था,
लेकिन नीचे दरमियान में आया तो और ज़्यादा लग रहा था, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा कम हुआ, एक्साइटमेंट थी। स्नो ट्यूबिंग न सिर्फ मौसमी सरमा बल्कि गर्मियों में भी जारी रहती है। पाकिस्तान में ये वाहिद एक मालम जब्बा में ये सिर्फ एक एक्टिविटी है, ये स्नो ट्यूबिंग की। दिलचस्प स्नो ट्यूबिंग का टिकट 100 रुपए में दस्तयाब है। मालम जब्बा की सैर को आए और स्नो ट्यूबिंग के मजे भी ले तो तफरीह का मजा दोबारा हो जाता है। कैमरामैन फरजंद अली के साथ से शहाबुद्दीन, समा, मालम जब्बा, स्वात। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ शहाबुद्दीन ही मजे कर रहे हैं तो अब देखिए आतिफ कयूम की रिपोर्ट, जिसमें वो बता रहे हैं कि ठंडे मौसम में नथिया गली ने परदेसियों ने कैसे डेरे डाले। बर्फबारी ने गलियात के हुस्न को निखार दिया। खूबसूरत नजारों और बर्फबारी का मजा लेने के लिए सयाहों ने हसीन वादी में डेरे जमा लिए। बच्चे बड़े सभी ने की मौज मस्तियाँ। ग्रीनरी है और सबसे बड़ी बात कि वेदर बहुत औसम है। बच्चों ने खूब एंजॉय किया, एक दूसरे के साथ गोले मारे, एक दूसरे को बहुत ज्यादा स्नो एंजॉय की है। जिंदा दिल नाबीना अफराद ने मौसीकी से समा बांध दिया। दिल तो पहली नजर में तुम्हारा हुआ। नौजवानों ने खूब भंगड़े डाले। सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए मंचलों ने आग जला ली। गर्मा गर्म बारबेक्यू की खुशबू फैली तो आने वालों का मजा दुबाला हो गया। आतिफ कयूम, समा, नथिया गली। नया है जमाना तो चाय का अंदाज क्यों हो पुराना। फैसलाबाद में भी अब तंदूरी चाय के चर्चे हैं। शहनाज महमूद की रिपोर्ट। चाय की दुनिया में तंदूरी टी की एंट्री। टांग टांग टिंग टिंग टांग 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 टांग। मट्टी की मटकियां तंदूरी कोयलों पर दहकाई जाती हैं। फिर गर्मा गर्म चाय दहकती मटकियों पर अंडेली जाती है तो मट्टी की खुशबू और जायका चाय में रच बस जाता है। इसमें चाय डालते हैं ना तो इसका मिट्टी का जो टेस्ट है वो चाय में ऐड हो जाता है, तो एक बहुत अच्छी खुशबू आती है चाय से, जो बहुत मजेदार लगती है। फैसलाबाद के केनार रोड पर मौजूद ढाबे पर चाय हॉट केक की तरह बिक रही है। तंदूरी चाय की गर्मा गर्म चुस्कियों ने टी लवर्स के दिल मोह लिए तो रुत का मजा भी दोबाला कर दिया। तंदूरी चाय स्पेशली जो बनाई गई है, इसका बहुत मज़े का टेस्ट है। हम सब फ्रेंड्स मिलकर यहाँ पर स्पेशली तंदूरी चाय पीने के लिए आए हैं, तो फैसलाबाद में एक नई एंट्री है। भाप उड़ाती चाय का एक प्याला 100 रुपए में दस्तयाब है। तंदूरी चाय पिए तो मजा आ जाए। मैं तो इसकी दीवानी हो गई। आपने पीनी है तो मेरे शहर चले आए। कैमरामैन हाफिज अवैस के साथ शहनाज महमूद, समा, फैसलाबाद। एक उम्र गुजारी है डिग्री के इंतजार में। कराची में 1984 से डिग्री के मुंतजर अफराद थे। इनके लिए जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन हुआ। शफकत अजीज की रिपोर्ट। था जिसका इंतजार, दिन वो भी आ गया। 1984 से डिग्री का इंतजार करने वालों की शादियां हो गईं, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों ने डिग्रियां भी ले ली। तब जाकर जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी से डिग्री मिली तो खुशी का ठिकाना ना था। मेरा बेटा डॉक्टर है, वो आर्मी मेडिकल कॉलेज से हुआ है, बहरिया मेडिकल कॉलेज से। उसने जब मुझसे पहले कन्वोकेशन की डिग्री ली, उस वक्त मैं बड़ा वो फील कर रहा था कि काश ये मोमेंट हमें नसीब हो। कॉलेज की दोस्ती ने जिंदगी के सफर में हम सफर दिला दिया। एक ही कॉलेज से तालीम हासिल करके साथ जिंदगी गुजारने वालों ने डिग्री भी साथ ली। अरेंज मैरिज थी और सोफा माशाल्लाह सो गुड, बहुत अच्छा है। बहुत क्वालिटीज हैं इनमें भी और अभी भी माशाल्लाह निभा रही हैं हमारे साथ। 1984, 85 और 88 में ग्रेजुएट करने वाले 150 से ज्यादा डॉक्टर्स को डिग्रियां दी गईं। 30 साल पहले डॉक्टर्स बनने वालों को जब आज डिग्री मिली तो उनकी खुशी दिखती थी, जिसे देखकर उस जुमले की याद ताज़ा हो गई कि वाकई डिग्री होती है। कैमरामैन मोहम्मद आतिफ के साथ शफकत अजीज, समा, कराची। और इस्लामाबाद में सेल का खेल जारी है। बड़े मॉल्स ऐसे तरीके अपनाते हैं कि जेब खाली हो जाती है, खरीदारी से जी नहीं भरता। फरार रब्बानी की रिपोर्ट। पसंदीदा गुलकार कुछ कहे और मद्दा बात ना माने, कैसे मुमकिन है? The last 10 days of every year is celebrations for everybody. एक शॉपिंग मोड होता है, तो फेस्टिविटीज हैव बिगन। तो प्लीज आइए शॉपिंग कीजिए अपनी फैमिली को लेके। कम पैसों में ढेर सारी खरीदारी और उस पर इनाम में गाड़ी जीतने की उम्मीद। खवातीन ने पैसे लुटाना शुरू किया तो फिर मुड़कर ना देखा।
जितनी ज्यादा शॉपिंग करूंगी आपकी गाड़ी जीत कर दिखाऊंगी। अगर ये गाड़ी होगी और इसमें वो बैठे हुए हो तो क्या जबरदस्त बात हो जाए। फरहान सईद ने बोला कि ढेर सारी शॉपिंग करें, ढेर सारी शॉपिंग करेंगे, गाड़ी हमें मिलेगी। मर्द कहते हैं जेब और बटुआ दोनों खाली हो गए, मगर फरमाइशें बाकी हैं। जितने पैसे लेकर आए थे वो सारे खत्म हो गए हैं और बहुत ज्यादा शॉपिंग की है। इंशाल्लाह कल दोबारा आना है। किस्मत के खेल में गाड़ी का मालिक कौन बनता है ये तो कुरा निकलने के बाद ही मालूम होगा। हाँ, दुकानदारों की चांदी जरूर हो गई है। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ फरार रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।